अच्छा अब्बा। जा रहे हो मियाँ? जाओ, अल्लाह के सपुर्द। पहुंचते याद से खत लिख देना खैरियत का। जी अब्बा। मियाँ तुम खाने पीने के मामले में बड़े लापरवाह हो, जरा सेहत का ख्याल रखना। कोई खुदा बख्शे हमारे वालिद कहा करते थे कि जान का सदका माल और इज्जत का सदका जान। चलो थोड़ी दूर साथ चलता हूँ, सैर भी हो जाएगी। नहीं अब्बा, आप आराम कीजिए, मैं यहीं से चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आओ भाई जरा। चल बे जंगा, चिड़ी की रानी है। चिड़ी की रानी तो ठीक है सांबा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। सरदार, ये रामगढ़ का छोकरा है। स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया। बसंते, ओ बसंते। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इमाम साहब। कौन? वीरू बेटा, ये खामोशी क्यों है यहाँ? हाँ? आप आइए मेरे साथ, आइए। क्या हुआ? क्या हुआ था बेटा? ये कहाँ लिए जा? कौन? अहमद? अहमद, अहमद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम साहब, अब क्या तसल्ली देते हो ठाकुर? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हाँ सुन लो, और तुम भी सुन लो गांव के लोगों, गब्बर की ये चिट्ठी। रामगढ़ के वासियों देख लो, ठाकुर की बातों में आकर गब्बर से टकराने का अंजाम। अगर अब भी तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो रामगढ़ के हर आंगन में मौत नाचेगी। इसलिए अगर बाल बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलते ही ठाकुर के दोनों आदमियों को पुरानी टेकरी पर हमारे हवाले कर दो। डाकुओं का सरदार गब्बर सिंह। अरे इतने बड़े संकट में हमें डाल दिया ठाकुर, ये क्या किया तुमने?
दीनानाथ, इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो कुछ मोल तो देना होगा। ठाकुर, हम डाकुओं को अपने जीने का मोल अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं। हम किसान हैं, सिपाही नहीं। हाँ शंकर, हम किसान हैं। ये देश तो युग युग से किसानों का देश है, लेकिन जब जब किसी जालिम ने हमला किया है, गंगा कसम, हम किसानों ने अपनी दरातियां पिघलाकर तलवारें बनाई हैं। हमारी रगों में कायरों का खून नहीं है, कायरों का खून नहीं है हमारी रगों में। लेकिन बेटा, इस खून खराबे से क्या होगा? भला अहिंसा भी तो एक चीज है। अहिंसा को मैं भी मानता हूं चाचा, लेकिन एक दुष्ट पापी के सामने सर झुकाना अहिंसा नहीं, कायरता है, बुज़दिली है। जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं ठाकुर। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है काशीराम। मगर जब तक जीऊंगा सर उठा के जीऊंगा। अरे कब तक जियोगे तुम और कब तक जिएंगे हम, अगर ये दोनों इस गांव में रहे? अगर तुम लोग ये समझते हो कि हमें गब्बर के हाथों देकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच सकती है, तो कर दो हमें गब्बर के हवाले, हम तैयार हैं। हाँ, अब तो वही होगा जो होना चाहिए। हम इस मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। इससे भारी बोझ कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ, और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने, फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहें। आगे आपकी मर्जी। मेरी नमाज का वक्त हो गया। आज पूछूंगा खुदा से, मुझे 2-4 बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए? कोई मुझे मस्जिद तक चलिए। चलो। अरे ये क्या है? चिट्ठी? काले अक्षर भैंस बराबर, चिट्ठी नहीं तो क्या है, पढ़। गब्बर सिंह, तुम अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। 4 मारेंगे? अरे देख तो लो, दोनों वही हैं कि किसी और को मार के फेंक दिया है।
गब्बर सिंह, तुम अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। अब आएगा मजा। बहुत दिन के बाद गब्बर को कोई मिला है जो इतनी बात कर सके। अब आएगा मजा खेल का। और ये खेल अब इन दोनों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, और साथ में खत्म होगा रामगढ़ का एक एक घर। ये लीजिए। बहुत तंग कर रहा था आपको। बहुत दुखियारी लड़की है बेटा। अब तो लगता है मानो मुंह में जबान ही नहीं है। और पहले इसे देखता हूं तो हमेशा वही याद आता है जब हम पहली बार ठाकुर के साथ इसके गांव गए थे, होली के दिन। अरे बस बस बस। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली है भाई, होली है। सारे रंग डालेगी तो तेरे बाप के साथ क्या होली खेलूंगा मैं? अरे बाबूजी के साथ क्या होली खेलेंगे आप? उनको होली खेलना आती कब है? सवेरे से घर के सामने मुड़ा लगा कर बैठे। जब भी कोई आया, बड़ा हुआ तो बाबूजी ने उनके पैर छू लिए, और छोटा हुआ तो उसने बाबूजी का पैर छू लिया। बस थाली से चुटकी भर रंग लिया, लेकर माथे पर लगा दिया, गले लग गए, हो गई उनकी होली। ये भी कोई होली है? होली तो हम लोग खेलते हैं। अच्छा, तुम लोग कैसे खेलते हो? हम लोग वो पारो है ना, पारो। पारो? हाँ पारो। पारो के आंगन में एक बड़ी सी पानी की नांद है। हमने सारा रंग उसमें घोल दिया है। सब लोगों पर रंग डालते हैं और हम लोगों को रंग में डालते हैं। कोई भी आया, चमक से फेंक दिया रंग में। अच्छा ये बता, तेरे घर तो कोई पानी की नान नहीं है? पता चला मैं और रामलाल दोनों खड़े हैं गले गले पानी में। देखिए मैं क्या करती हूँ। बाबूजी। कौन? आज भी डर गए। पगली कहीं की। अरे ठाकुर साहब, कहती भी नहीं। आइए 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 आइए, होली मुबारक हो आपको भी। अरे तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? ठाकुर चाचा को कुछ मिठाई उठाई खिलाएगी या नहीं? हाँ बिलाई। बाबूजी आपकी वो थाली लाओ। कौन सी? वही आपकी जिसमें से 2 चुटकी रंग। हाँ हाँ, जा 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 लिया। आइए ठाकुर साहब आइए। अंदर तो हड़बोंग मची हुई है, वहां चल के बैठते हैं। और कहिए रामलाल जी, सब कुशल मंगल? बस कृपा है मालिक। और ठाकुर, इस साल फसल तो अच्छी गई ना? नर्मदा जी, मैं तो परदेसी हो गया हूँ। ये खेत खलियान की बातें रामलाल ही जाने। हमारे खेतों पर इन्हीं की हुकूमत चलती है। मिठाई वाला भाई, मिठाई वाला। ठाकुर चाचा मुंह खोलिए। अरे बस बेटी। रामलाल जी, चलिए रामलाल जी मुंह खोलिए। अरे बिटिया, हमें तो हम खुद खा लेंगे। जी नहीं, हम आपको खिलाएंगे, मुंह खोलिए। दो ना बिटिया। नहीं। रामलाल जी, आपकी बेटी समान है, कहती है तो खा लीजिए। हाँ, कहती है तो खा लीजिए, चलिए। अरे बाबा, 2 चुटकी वाली रंगों की थाली अभी लाई। बहुत हंसमुख है। अरे ठाकुर साहब, दिन भर धमा चौकड़ी, दिन भर धमा चौकड़ी। होली है भाई, होली है, चुटकी वाली होली है, होली है भाई, होली। ये रही आपकी 2 चुटकी वाली रंगों की थाली। मैं जाती हूँ। अरे अब कहाँ जा रही है? अपने सहेलियों के पास होली खेलने जाऊं। अभी तक दिल नहीं भरा तेरा होली से? ठाकुर चाचा, होली रंगों का त्योहार है। लाल, पीले, नीले, हरे, कैसे दिल भरेगा रंगों से? जरा आप ही सोचिए, अगर ये रंग न हो तो कैसी बेरंग लगेगी ये दुनिया? हाँ?
और अब देखो तो सचमुच कैसी बेरंग हो गई है इसकी दुनिया। अरे भैया, जब हाथों की मेहंदी का रंग आंसुओं से धुल जाए तो कौन रंग बचेगा जीवन में। यार वीरू, मैंने एक फैसला किया है। अच्छा, अब तू भी फैसला करने लगा? हाँ यार, सोच रहा हूँ तू तो कर ही रहा है, मैं भी कर लूं। क्या? शादी। शादी? अबे तू शादी करेगा? हाँ यार, बहुत हो गया। अब तो यही सोचा है कि एक सीधी सादी जिंदगी हो, एक घर हो, बीवी हो, ढेर सारे बच्चे हों, तेरे कंधे पे खेलें, तूने कहानी सुन। बस 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 हुजूर, जरा तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए ना। आप जानते हैं कि शादी के लिए कम से कम एक लड़की की जरूरत होती है। तो आपने लड़की देखी है? देखिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कौन है वो? राधा। राधा? ये राधा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानता है कौन है वो? देख फिरू, आजकल तो चोरों डाकुओं को दोबारा बसाने, उन्हें एक नई जिंदगी देने की कोशिश की जाती है। और फिर राधा का तो कोई दोष भी नहीं है। क्या उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का कोई अधिकार नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? समाज और बिरादरी वाले क्या कहेंगे? समाज और बिरादरी इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए बने हैं नर्मदा जी, किसी को अकेला रखने के लिए नहीं। और फिर क्या दूसरों के डर से हम अपनी राधा को जीते जी मार डालें? अब हमारा आपका क्या भरोसा, आज हैं कल नहीं। किसके सहारे जिएगी, कहां जाएगी, यही सब सोच कर आया था। वैसे आप उसके पिता हैं, आप चुप हैं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, वो अब आपकी बेटी है। जो आप समझें वो ही ठीक है उसके लिए। फिर भी आप एक बार देख लीजिए जय को। मैं एक दो दिन में उसे आपके पास भेजता हूं। जय, किस गुंताड़े में बैठा है? कुछ नहीं यार। समझ गया, तू किस उधेड़ बुन में है। तू सोच रहा है बात जमेगी नहीं जमेगी, काम होगा नहीं होगा। एक काम करना, तू टॉस कर ले। हेड तो हाँ, टेल तो यार वीरू, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो यहीं क्यों नहीं रह जाती, इसी गांव? हाँ, ये कही ना मेरे दिल की बात। कसम से यार, मैं भी यही सोच रहा था। चोरी चकारी की जिंदगी में साला कोई दम नहीं। बहुत दिन जेल और हवालात में काट लिए। अब पैसे वैसे मिल जाएं तो इसी गांव में थोड़ी सी जमीन ले लेंगे, अपने घर बनाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। पर यार, हलवल तो अपने को चलाना नहीं आता, खेती कैसे होगी? बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दी थी, नेकी हल चलाना सिखा दी। बात तो ठीक है जय। हाँ, जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मैंने तो सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। शादी करूंगा अपनी तांगे वाली के साथ और 2-3 साल में ही 2-3 हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करूंगा। मैंने तो सालों के नाम तक सोच रखे हैं। और जब मैं पूछूंगा, अरे ओ शेरू की माँ, बच्चे कहाँ गए हैं, बड़े प्यार से जवाब देगी, अजय जाएंगे कहाँ, यहीं गए होंगे कहानी सुनने अपने जय चाचा के पास। अबे, जब तू अपने होने वाले बच्चों की बात करता है, उन्हें कहानी सुनने मेरे पास भेज देता है, ये क्या चक्कर? देख जाए, तू अच्छी तरह जानता है मुझे कहानी वहानी याद नहीं रहती यार। कहानी याद नहीं रहती? तुझे तो ये भी याद नहीं कि कल क्या हुआ था? कल? अरे कल का तो याद है, कल मैं बसंती से मिला था।
और आज सुबह तालाब पर फिर मिलने का वादा किया है। आज सुबह? हाँ, मैं चला। चल धन्नो।